व्हाट्स अप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन। और मोड को कंप्लीट करते हैं। मोड की इंडिविजुअल डिस्क्रीट सीरीज आप लोग कर ही चुके हो, अब कंटिन्यू करेंगे द कॉन्टिन्यूअस सीरीज। लेट्स जस्ट स्टार्ट द थिंग्स ऑफ विदाउट वेस्टिंग द टाइम। लेट्स बिगिन। तो गाइस कॉन्टिन्यूअस सीरीज में मोड को करने के दो तरीके हैं, एक सिंपल मेथड और एक ग्रुपिंग मेथड। आओ सबसे पहले सिंपल मेथड से ट्राई करते हैं। सबसे पहले हेडिंग डाल रहा हूं मैं कॉन्टिन्यूअस, अरे भाई NOU, कॉन्टिन्यूअस सीरीज, और हम लोग सिंपल मेथड से करेंगे इसको। करेक्ट है। क्वेश्चन लिखो मेरे साथ साथ। 0 to 10 आपको क्लास इंटरवल्स गिवन होते हैं कॉन्टिन्यूअस सीरीज में। 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, और हमारे पास फ्रीक्वेंसी जो गिवन है वो है 25752। 25752। अब देखो सिंपल मेथड में यू जस्ट हैव टू पुट अ फॉर्मूला और आपका आंसर आ जाएगा। फॉर्मूला क्या है मोड का, मैंने आपको लिखवा ही दिया था। L1 प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड बाई ट्वाइस ऑफ F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई। तो F1 किसको बोलते हैं सबसे पहले ये जान लो। F1 होता है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सा है इसके अंदर? 7। इसको बॉक्स में कर लेना, इसको F1 बोलना। ऊपर वाला F0, नीचे वाला F2, ये बात ध्यान रखनी है। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी F1, ऊपर वाला F0, नीचे वाला F2। करेक्ट। अब देखो पुट अगर मैं करूं तो L1 होता है ये लोअर लिमिट, पहले वाला 20 प्लस F1 आपको पता ही है 7 माइनस 5 डिवाइड बाय ट्वाइस ऑफ 7 माइनस 5 माइनस 5। F0 ये रहा, F2 ये रहा, इनटू आई होता है इसके बीच का डिफरेंस। 20 से 30 के बीच का डिफरेंस है 10। तो ये हमारे पास मोड का फॉर्मूला आ गया। करेक्ट। अब आपको अगर आगे चलना है तो 20 प्लस 7 माइनस 5 इज 2 डिवाइड बाय 14 माइनस 10 इंटू 10। 20 प्लस 2/4 इंटू 10। तो ये हमारे पास 2225। तो वैल्यू आ गया 20 प्लस 5, 25 इज योर आंसर। स्ट्रेट फॉरवर्ड, सीधा सीधा फॉर्मूला लगाओ, आंसर निकाल लो। फॉर्मूला में क्या ढूंढना है? जो सबसे बड़ा फ्रीक्वेंसी है F1, उसके ऊपर वाला F0, नीचे वाला F2। बस सीधा सीधा पुट आउट करो चीज़ें और आंसर। ठीक है, इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। ग्रुपिंग मेथड करते हैं। ये हो जाता है हमारे पास कॉन्टिन्यूअस का सिंपल मेथड। अब अगर मुझे ऐसा ही एक क्वेश्चन ग्रुपिंग से करना हो तो क्या करना होगा? बस वही दो टेबल बनेंगी। क्वेश्चन लिखते हैं कॉन्टिन्यूअस सीरीज में। अब हम ग्रुपिंग मेथड करके देखेंगे। ग्रुपिंग मेथड, ग्रुपिंग मेथड में क्या क्या चीज़ें आती हैं हमारे पास, उसके लिए क्वेश्चन करना पड़ेगा। 0 to 5, 5 to 10, 35 तक चलेंगे। 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35। फ्रीक्वेंसी ले लेते हैं। फ्रीक्वेंसी है हमारे पास 1 to 10, 4, 10, 9, 2। 1 2 10 4 10 9 2। 1 2 10 4 10 9 2। करेक्ट। अब आपको इस फ्रीक्वेंसी को फर्स्ट कॉलम मानना है। फिर से याद है ना, 6 कॉलम्स बनाने हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ। सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम, फिफ्थ कॉलम और सिक्स्थ कॉलम्स में याद है क्या करना है? इसमें हम लोग लेंगे 1 + 2, इसमें 2 + 3, इसमें 1 2 3, इसमें 3 4 5, नहीं सॉरी 1 2 3 के बाद 2 3 4, 2 3 4, और इसमें लेंगे 3 4 5। ये आपको प्रिपेयर्ड रखने हैं। 1 2 2 3 1 2 3 2 3 4 3 4 5। इसको आप प्रिपेयर कर लो। अब उसके बाद आप लोगों को स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधा सीधा यहाँ पे ग्रुप्स बनाने शुरू करने हैं। 1 2 सबसे पहले 1 + 2 फ्रीक्वेंसी में बनाना। 3 आ गया, इसमें 10 4 14 आ गया, 10 9 19 आ गया। ये अकेला रह गया, छोड़ दो, खाली छोड़ दो। फिर दो दो के ग्रुप्स, लेकिन स्टार्ट सेकंड नंबर से करना है। सेकंड नंबर 10 और 2 12, 10 और 4 14, 9 और 2 11। अब 1 2 3 ये आ गया हमारे पास 13, 19 और 4 23, 2 ऐसे ही छोड़ दो। 2 3 4 2 3 4 ये वाला 10 4 14 और 2 16,
और ये वाला 10, 9, 19 और 2 21, फिर 3, 4, 5, इसको छोड़ दो 3, 4, 5, 10, 10, 20 और 4 24, ये ले लिया हमने 24। कि नीचे वाला क्यों नहीं बना, क्योंकि 2 ही नंबर्स रह गए हैं, उसे खाली छोड़ना है। ओके, अब क्या करना है आप लोगों को, अब ये वाला जो हॉरिजॉन्टल कॉलम है उसे वर्टिकल कर दो, इसको हॉरिजॉन्टल कर दो, पता है ना। इसको इधर ले आऊँगा, अब मैं बना रहा हूँ एनालिसिस टेबल। एनालिसिस टेबल सबसे बड़ा वाला यहाँ तो एक ही है, यहाँ 21, यहाँ 23, यहाँ 14, यहाँ 19 और यहाँ पे देखो 10 2 है। सबसे बड़ा वाला नंबर 2 बार है, तो दोनों बार सर्कल कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ। और इधर लेना है 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35, ये हम लोगों को नेक्स्ट लेना है। अब क्या करना है, बस स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधा सीधा चीज़ों को लिखना है। 10 और 10, ये 10, 15, 20, 25, तो 10, 15 और 20 to 25 के आगे आ गया। इसके बाद सेकंड कॉलम में 19, 19 किसके आगे है, ये 20, 25, 25, 30, 20, 25, 25, 30। थर्ड कॉलम में क्या है, थर्ड कॉलम में है हम लोग के पास ये 14, ये 14 है 15, 20, 20, 25, 15, 20, 20, 25, ठीक है। इसके बाद फोर्थ कॉलम में 23 है हमारे पास, ये 3, 1, 2, 3, ये वाले 3 हम लोग बना रहे हैं फोर्थ कॉलम। 15, 20, 20, 25, 15, 20, 20, 25, 25, 30, चलिए ये भी हो गया। इसके बाद हमारे पास फिफ्थ कॉलम में था 21, 21 था 20, 25 से 20, 25, ये वाले 3 और लास्ट में हमारा 24, 24 है इन 3 के आगे। 10, 15 लीजिए, ये हो गया। बस अब टोटल करना है, पता है ना। सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ टिक्स किसके आगे आए, ये डैश, ये डैश, यहाँ पर 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, यहाँ पे 3, यहाँ पे 1। तो सबसे ज़्यादा टिक्स आए 20 to 25 के बीच में। अब याद करो डिस्क्रीट में सीधा आंसर आ जाता था, लेकिन यहाँ तो नहीं। यहाँ पे क्या आ रहा है, मोड विल बी समवेयर इन बिटवीन 20 to 25 ऐसे आ रहा है। अब ऐसा तो आंसर लिख नहीं सकते, ये तो गलत हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, जो 20 to 25 के आगे वाला 10 है, अब इसको F1 ले सकते हो। अब यहाँ पे कहानी में ट्विस्ट है और फॉर्मूला लगेगा, समझ रहे हो। अब फॉर्मूला लगेगा L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन ट्वाइस ऑफ F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू I। ये फॉर्मूला लगा सकता हूँ मैं। डायरेक्ट फॉर्मूला क्यों नहीं लगा पाया था, क्योंकि सबसे बड़े को तो F1 बोलता हूँ। अब ये तो 2 बार आ गया, तो F1 किसको लूँ, इसको लूँ या इसको लूँ। तो अब मुझे पता लग गया कि मैं F1 इसको ले रहा हूँ। ये बॉक्स में हो गया, ये F0 और ये F2। बस अब स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर लगाएंगे। F1 हमारा, L1 हमारा 20 आ गया, F1 10 है, F0 है 4, ट्वाइस ऑफ F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू I है 5। तो अब देखो हमारे पास यहाँ से इसको अगर सॉल्व करूँ, 20 प्लस 6 अपॉन 20 माइनस 13 7 इंटू 5, तो 20 प्लस 30 अपॉन 7, दिस विल बी समवेयर अराउंड 4.30 आई गेस। 20 प्लस 4.30, तो अप्रॉक्सीमेटली 24.30 अप्रॉक्स वुड बी द आंसर। अप्रॉक्स जरूर लिख के आ जाना। अप्रॉक्सीमेटली हमारा सबसे बड़ा हथियार है व्हेन इट कम्स टू स्टैट्स, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो देखो ग्रुपिंग मेथड बहुत सिंपल है, बस आपको ध्यान रखना है डिस्क्रीट में कोई फॉर्मूला नहीं लगाना पड़ता। क्यों नहीं लगाना पड़ता, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा बार है उसके सामने आंसर होता है, लेकिन इसमें नहीं है। इससे मुझे ये पता लगा था कि 20 से 25 के बीच में होगा। अब एग्जैक्टली क्या है उसके लिए मुझे ये फॉर्मूला लगाना पड़ा। ये फॉर्मूला हमें हेल्प करेगा। तो यहाँ पे पहली चीज़ ये, दूसरी ये और तीसरी ये, 3 स्टेप्स में आपका ये क्वेश्चन सॉर्ट आउट होता है व्हेन इट कम्स टू कॉन्टिन्यूअस सीरीज। इंडिविजुअल में आपने देख ही लिया, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। इंडिविजुअल में आपने क्या देखा कि जो सबसे ज़्यादा बार आया सीधा सीधा वो। डिस्क्रीट में 2 तरीके, एक तो हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी या फिर ग्रुपिंग करो ऐसे ही, और कॉन्टिन्यूअस में ये इस तरीके से हो जाता है। तो जो साधारण सिंपल मोड वाले क्वेश्चन हैं इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस के, वो यही हैं। उसके अलावा अगर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह के क्वेश्चन देने लगे तो एक अलग बात है, उसका हम सेपरेट डिस्क्लोजर करेंगे। बट फिलहाल इस सीरीज में
जो मुझे बेसिक इंडिविजुअल डिस्क्रीट कॉन्टिन्यूस पूरे कराने हैं वो हम लोग जल्दी से करते जा रहे हैं। तो मोड हमारा कंप्लीट होता है, मीडियन हमने कर लिया। अब नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग आगे चलते हैं मीन की तरफ, ताकि हमारे मीन, मीडियन, मोड तीनों कंप्लीट हो जाएं। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं मैं आपको थोड़ी देर के बाद मीन के साथ। थैंक यू सो मच।